हेलो और वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल क्रिकेट विद हर्ष पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी से जो न्यूज़ेज आ रहे हैं उसके बारे में, और चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का जो प्रोबेबल स्क्वाड यानी कि जो भी संभावित टीम होगी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की, और जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो वनडे सीरीज होगी जो कि 6 फरवरी से खेली जाएगी, उसकी भी प्रोबेबल स्क्वाड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सिर्फ वनडे ही नहीं है, 22 जनवरी से T20 भी खेला जाएगा, लेकिन T20 अभी हमारा प्राइमरी परमानेंट फोकस नहीं है। अभी मेन टारगेट वनडे है, इसीलिए हम लोग इंग्लैंड सीरीज के जो वनडे का टीम है, जो प्रोबेबल टीम है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे उसकी जो प्रोबेबल स्क्वाड हो सकते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड सीरीज का स्क्वाड होगा वही सेम टू सेम आप डिट्टो देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड होगा। क्योंकि आप देखेंगे तो 12 फरवरी को इंग्लैंड की सीरीज खत्म होगी और फिर 19 फरवरी से चैंपियंस ट्रॉफी खेला जाने वाला है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर के इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के ओडीआई सीरीज के स्क्वाड के बारे में। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर खेला जा रहा है और इंडिया के मैचेस पाकिस्तान में ना होके दुबई में होने वाले हैं। और मैं आपको एक और खबर बता दूं जो कल ही आई है न्यूज़ में, जो कल ही सोर्सेस से आई है कि अभी तक अब चैंपियंस ट्रॉफी में 1 महीना से ज़्यादा का थोड़ा सा समय है, 1.5 महीना का समय है। अभी तक पाकिस्तान में जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, वहाँ अभी तक स्टेडियम्स रिनोवेट नहीं हुए हैं, अभी तक स्टेडियम्स तैयार नहीं हुए हैं। इसके चलते ये भी हो सकता है कि अगर टाइम पर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी को एक डेडलाइन दिया है कि इस समय तक अगर यहाँ पर नहीं बना स्टेडियम, रिनोवेट नहीं हुआ स्टेडियम, तो ये भी हो सकता है कि पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को हम पाकिस्तान से हटा के दुबई भी शिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ इंडिया के मैचेस ही नहीं, सारे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस आपको दुबई में देखने को मिल सकते हैं, इन केस पाकिस्तान में टाइम से स्टेडियम्स का रिनोवेशन ना हो। क्योंकि एक भिखारी कंट्री है और इतना टाइम लगा रही है तो जायज़ है, क्योंकि तो पैसे की बेचारे के पास कमी है, भिखारी देश है। तो यहाँ पर 1996 में आखिरी बार इनको मिला था, तो लगभग 30 साल बाद, 31 साल बाद लगभग आप देखें तो इनको आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिल रही है लगभग 31 साल बाद। लेकिन उसमें भी इन्होंने मटियामेट किया है, अभी तक इन्होंने स्टेडियम को रेनोवेट नहीं किया है। करे या ना करे, अगर नहीं करे तो दुबई, हमें मैच देखने से मतलब है वो कहीं भी हो। सिर्फ पाकिस्तान में भारत नहीं जाने वाली थी और नहीं जा रही है, ये तो तय था, ये बहुत पुराना मुद्दा हो गया। तो चलिए हम लोग स्क्वाड के बारे में बात करते हैं। तो इंग्लैंड वाले स्क्वाड में यहाँ पर जो ओडीआई सीरीज होगी उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे। अब जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं होंगे ये सबको पता है। जसप्रीत बुमराह को इंजरी भी हुई है, और ये इंजरी खबर आ रही है कि ज़्यादा हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी से बुमराह बाहर हो सकते हैं। लेकिन इस खबर में मुझे उतनी सच्चाई नहीं लग रही है कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर हो जाए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलेंगे, और ये पहले से तय था कि जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड सीरीज नहीं खेलेंगे। क्योंकि आप देखें तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, फिर न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट सीरीज, फिर बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज, जसप्रीत बुमराह एक काफ़ी लंबे टाइम से खेल रहे हैं इंडिया के लिए 10 मैचेस, तो उनको रेस्ट बनता है। आपने देखा होगा कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह ने कितनी बॉलिंग की, इतने थक गए कि आप देखेंगे तो 5वें दिन, 5th टेस्ट मैच में आखिरी दिन, सॉरी 5वें दिन तो मैच गया नहीं था, तीसरे दिन ही वो दूसरी पारी में 5वें टेस्ट मैच की बॉलिंग नहीं कर पाए, क्योंकि उनको थोड़ी सी बैक स्पैजम था, तो ज़्यादा थक गए हैं, इंजरी हो गई है। तो उनको इंग्लैंड वाली सीरीज में आराम दिया जाए ताकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हो जाए और भारत को जिताने में एक अहम भूमिका निभाए। एक अच्छी खबर ये भी है कि मोहम्मद शमी इज बैक। मोहम्मद शमी काफ़ी लंबे टाइम से आप देखेंगे तो 19 नवंबर को जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसके बाद से ही मोहम्मद शमी इंजर्ड हो गए थे। यही खबर थी कि पेन किलर इंजेक्शन लेके मोहम्मद शमी ने 2023 का वर्ल्ड कप भी खेला था, और क्या प्रदर्शन किया था, बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन, बॉल को काफ़ी अच्छे से स्विंग कराया था। और
उनकी वापसी हो रही है इंडिया में, फिर से इंडिया की टीम में फिर से वापसी हो रही है वनडे की टीम में, और मोहम्मद शमी इज बैक। तो भारत की बॉलिंग थोड़ी सी जो वीक लग रही थी वो सॉर्ट आउट होने वाली है। भारत की बॉलिंग तो जो थोड़ी सी वीक लग रही थी वो सॉर्ट आउट होने वाली है। मोहम्मद शमी इज बैक इन इंडियन टीम स्क्वाड फॉर द इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज फॉर एंड ऑल्सो फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। दोनों के लिए मोहम्मद शमी अवेलेबल रहेंगे आपको। बुमराह सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रहेंगे, लेकिन मोहम्मद शमी दोनों के लिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए भी, और यहाँ पर आपको देखेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और अगले पेसर की बात करें तो मोहम्मद सिराज हैं। मोहम्मद सिराज, ये खबर आ रही है कि उनको जो T20 सीरीज होगी उसमें रेस्ट दिया जाए, क्योंकि आप देखें तो मोहम्मद सिराज भी काफ़ी लंबे समय से 2-3 साल से लगातार एक बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेला, या बांग्लादेश सीरीज हो, या इंग्लैंड सीरीज हो, या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो, उससे पहले श्रीलंका के साथ जो सीरीज हुई थी उसमें भी खेले थे। तो मोहम्मद सिराज काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, और इसी के चलते उनकी फॉर्म भी जा सकती थी, फॉर्म भी थोड़ी सी डिम लग रही है, तो उनको थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। तो T20 सीरीज से मोहम्मद शमी को रेस्ट दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी भी रहेंगे, और फिर से आपको चैंपियंस ट्रॉफी में बुमराह शमी सिराज की जो तिगड़ी है, जो वर्ल्ड कप 2023 में भी देखने को मिली थी, वो देखने को मिलेगी। और एक चौथे पेसर को भी लिया जाएगा इस स्क्वाड में, अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह एक कमाल के बॉलर हैं। T20 क्रिकेट में इन्होंने 2024 का वर्ल्ड कप जीतने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और वनडे टीम में भी इनको लिया जा रहा है, जो कि वनडे टीम में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। या वो श्रीलंका के साथ सीरीज जो 4 विकेट उसमें लिए थे एक मैच में, और चाहे साउथ अफ्रीका के साथ जो सीरीज हुई थी 2024 के शुरू में, आपको याद हो तो वहाँ भी 5 विकेट हॉल यहाँ पर जोहानसबर्ग के पिच पर यहाँ पर लिया था अर्शदीप सिंह ने। तो अर्शदीप सिंह की भी जगह इस टीम में बनती हुई नजर आ रही है। 4 पेसर आपको देखने को मिलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड सीरीज में बुमराह नहीं रहेंगे, तो चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। तो मैं टॉप 15 की बात कर लूँ तो आप देखेंगे तो टॉप 15 में आप रोहित शर्मा कप्तान रहेंगे। रोहित शर्मा कप्तान हो गए, 2023 में क्या प्रदर्शन किया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि रोहित शर्मा एक बार फिर से वैसे ही स्टार्ट दें जैसा 2023 में वो फियरलेस अंदाज में खेले, किसी से डरे ना, वो पावर प्ले को जितना हो सके उतना मैक्सिमाइज करें। 10 ओवर में वो देखे थे कि 2023 के वर्ल्ड कप में 80-80, 90-90 रन इंडिया बना पा रही थी। उसके बाद जो मिडिल ओवर्स में बैट्समैन आते थे उन पर थोड़ा सा कम प्रेशर रहता था, तो उस तरह से फिर से एक बार रोहित शर्मा को दिखाना होगा वही जज्बा, और मुझे लगता है कि दिखाएंगे। आप कितनी भी बात कर लें कि उनकी टेस्ट की रन नहीं बन रहे हैं, फॉर्म खराब है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फर्क है। तो आप देखिएगा रोहित शर्मा एक बार फिर से वही स्टार्ट देंगे जो 2023 के वर्ल्ड कप में। तो रोहित शर्मा आप कप्तान रहेंगे। वाइस कैप्टन की बात हो रही है तो जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन बनाए जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। फिर आप देखिए यहाँ गिल को वनडे का यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन इतनी जल्दी जसप्रीत बुमराह को बनाया जा रहा है और गिल को हटाया जा रहा है। इससे साफ इंडिकेशन मिलते हैं कि गिल को इसलिए हटाया जा रहा है कि जरूरत पड़े आगे तो गिल को टीम से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि अगर गिल वाइस कैप्टन रहते तो मुझे नहीं लगता कि वाइस कैप्टन को टीम से निकाला जाता। तो इसीलिए ये हो सकता है कि गिल को इसलिए वाइस कैप्टन से हटाया जा रहा है कि जरूरत पड़ी तो उनको टीम से भी हटाया जा सकता है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी टीम में है। यशस्वी जायसवाल भी टीम में है। तो अब देखिए रोहित शर्मा, शुभमन गिल 2 प्लेयर हो गए, फिर तीसरे प्लेयर विराट कोहली हो गए, चौथे प्लेयर यहाँ पर श्रेयस अय्यर, 5वें KL राहुल हो गए, 6ठे हार्दिक पांड्या, 7वें आप रविंद्र जडेजा, और 8वें यहाँ पर अक्षर पटेल ले लीजिए। 9वें प्लेयर को कुलदीप यादव, 10वां यहाँ पर आप हार्दिक पांड्या तो मैंने बोल ही दिया, 10वां आप लेके चलिए मोहम्मद शमी, 11वां बुमराह, 12वां यहाँ पर मोहम्मद सिराज, 14वां आप अर्शदीप सिंह, और 1 प्लेयर ऋषभ पंत। तो 15 प्लेयर मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। रोहित शर्मा कैप्टन, जसप्रीत बुमराह वाइस कैप्टन, यहाँ पर गिल, कोहली, अय्यर, राहुल, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बोल ही दिया, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, ऋषभ पंत, और 1 प्लेयर और एक प्लेयर आप देख लीजिए कौन होगा, तो लगभग यही वो आप देखिएगा। तो एक प्लेयर जो है उसमें मिक्सअप हो सकते हैं, आप देखेंगे तो उसमें आप किसको किसको ले जा सकते हैं।
अलग अलग प्लेयर हैं। आप ऋषभ पंत और संजू सैमसन में किसको ले जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। आपको मैंने 15 प्लेयर बता दी, यही 15 प्लेयर रहेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि 15 प्लेयर में ये मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बताया। अब इंग्लैंड की जो T20 वनडे सीरीज होगी उसमें भी यही सेम स्क्वाड होगा। बस एक नाम, बस एक नाम आपको देखिएगा तो बदल सकता है, वो होंगे यहाँ पर आप सोचे तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह आपको इंग्लैंड के साथ वो सीरीज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हुए नजर आएंगे। जसप्रीत बुमराह फिर से मैं बता रहा हूँ कि ओडीआई सीरीज से वो रेस्ट पर हैं, तो सोच लीजिए आप। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, और की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रांग इंडिया की लग रही है, तो बॉलिंग ही आपको टूर्नामेंट जिताती है। और फिर प्लेइंग 11 की बात करें तो क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? सबकी अपनी अपनी राय है कि ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए, वो प्लेइंग 11 होनी चाहिए। लेकिन आप मुझसे पूछें तो मैं एक अच्छी प्लेइंग 11 बता दूं तो मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होनी चाहिए, जो मेरी खुद की प्लेइंग 11 होगी, उसमें मैं रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग करूंगा। अब लोग पूछेंगे कि गिल को क्यों बाहर कर दिया। देखिए, गिल ने कोई गलती की नहीं है, वनडे में गिल का अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन मुझे जायसवाल इसलिए चाहिए क्योंकि एक तरह के अटैकिंग ओपनर की मुझे ज़रूरत है। सोच सके कि रोहित शर्मा अगर जायसवाल अटैकिंग खेले तो रोहित शर्मा फिर से अपनी पुरानी जैसे खेलते थे उधर चल जाए और लंबा टाइम लेके वो लंबी बड़ी बड़ी पारियाँ खेलें, तो उस वो मैं चाहता हूँ। तो जो हो सके तो यशस्वी जायसवाल को आप ओपन कराइए रोहित शर्मा के साथ। और यशस्वी जायसवाल को इसलिए भी चाहता हूँ क्योंकि टीम में, क्योंकि आप देखिए आपके पास यहाँ पर कौन हो गया, केएल राहुल आप टीम में ले लें, उसके बाद गिल को भी ले लें, विराट कोहली को भी ले लें, तो आप अगर तीन ऐसे सेम आइडेंटिकल प्लेयर जो शुरू में टाइम लेते हैं, वो गिल भी हो गए, वो केएल राहुल भी हो गए, विराट कोहली भी, आप देखें तो सेम आइडेंटिकल आप तीनों प्लेयर हैं। अब आप तीनों को सेम आइडेंटिकल प्लेयर को मैं एक प्लेइंग 11 में नहीं रखना चाहता, क्योंकि रोहित शर्मा को छोड़ के फिर कोई अटैकिंग प्लेयर लगता ही नहीं है। श्रेयस अय्यर है मैं मानता हूँ, लेकिन एक और की ज़रूरत है। रखिए आप रखिए यशस्वी जायसवाल को, आपको वो रिजल्ट ला के देंगे, मैं लिख के देता हूँ। तो यशस्वी जायसवाल को आपको रखना होगा। तो ओपनर में हमको बता दिए रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, 3 पर विराट कोहली, 4 पर श्रेयस अय्यर को मैं जान लेंगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने उनको आप T20 से बाहर कर दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं था। टेस्ट से ही बाहर कर दिया, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं था, दोनों बाहर जायज। लेकिन आप वनडे से उनको बाहर करेंगे तो ये जायज़ नहीं होगा, क्योंकि श्रेयस अय्यर का वनडे में काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। अभी रणजी ट्रॉफी हुआ, स्मैट हुआ, बीजे हजारे ट्रॉफी हुआ, उसमें श्रेयस अय्यर ने कमाल की प्रदर्शन की है डोमेस्टिक क्रिकेट में। श्रेयस अय्यर को टीम में लाना ही होगा। स्पिन काफ़ी अच्छा श्रेयस अय्यर खेलते हैं, और इंडिया की कमजोरी स्पिन ही आज रही है। आज पिछले कुछ समय से इंडिया की कमजोरी स्पिन रही है, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल हो, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक नहीं कर पाए क्योंकि श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए। उसके पहले जो वर्ल्ड कप के मैचेस हुए थे, या वो अफ्रीका के साथ हुए थे वो कोलकाता के स्लो वाले पिच पर, या वो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ था सेमीफाइनल, यहाँ पर श्रेयस अय्यर ने कमाल की मैचेस में दोनों। और सेमीफाइनल कौन भूल सकता है न्यूजीलैंड के साथ, उस मैच में श्रेयस अय्यर को उतना क्रेडिट नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, क्योंकि उस मैच में श्रेयस अय्यर ने 67 बॉल यानी कि 67 बॉल में शतक लगाया था। और उधर किंग कोहली जो सो कॉल्ड किंग है, उन्होंने 100 बॉल से ज़्यादा में शतक बनाया था। तो सोचिए एक प्लेयर 100 बॉल से ज़्यादा में शतक बनाता है। थोड़े से शतक के करीब विराट कोहली आए थे, तो थोड़े से टुक टुक करने लगे थे। आपको पता है पर्सनल माइलस्टोन के समय विराट कोहली ऐसा ही करते हैं जब जाते हैं नज़दीक तो। लेकिन श्रेयस अय्यर ने उस मैच में 67 बॉल पर ही शतक बनाया, जिससे इंडिया 398 रन तक पहुंची थी। अगर श्रेयस अय्यर भी शतक लगाते, लेकिन वो उतनी तेज़ी से नहीं लगाते, तो इंडिया वो मैच हार जाती और फाइनल भी नहीं खेलती। तो श्रेयस अय्यर को टीम में लाना होगा नंबर 4 के लिए। और आप नंबर 4 या 5, फिर मैं 5 नंबर जाऊंगा ऋषभ पंत के साथ। अब यहाँ भी एक मैचअप है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल, आप किसके साथ जाएंगे? तो मैं ऋषभ पंत के साथ जाऊंगा कि, लेकिन क्योंकि जाऊंगा क्योंकि आपने देखा होगा 19 नवंबर 1911 केएल कायदा ने कर दिया था। अलकायदा का नाम सुना होगा, यह केएल कायदा ने 2019 19 नवंबर 2023 को इन्होंने ये कर दिया था काम, टेररिज्म कर दिया था, और इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल का सपना तोड़ दिया था। सोचिए एक पीरियड था जहां इंडिया 76 पर 1 थी,
रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जो विराट कोहली और राहुल का यहाँ पर जो पार्टनरशिप हुआ था, 97 बॉल हुए थे, 97 बॉल हुए थे और एक भी चौका इन्होंने नहीं लगाया। वहाँ पर ट्रेविस हेड बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ मैक्सवेल बॉलिंग कर रहे हैं, वहाँ मिचेल मार्श बॉलिंग कर रहे हैं, पार्ट टाइमर्स बॉलिंग कर रहे हैं, तब भी इन्होंने वो चौके लगाने के रिस्क नहीं लिए, वो बाउंड्रीज लगाने के रिस्क नहीं लिए, जिससे इंडिया का स्कोर लगभग 240 तक हुआ। यही स्कोर बाउंड्री लगाने की कोशिश करते तो आप आउट भी हो सकते थे, लेकिन आप आउट भी नहीं होते थे। 240 बना के आप क्या उखाड़ लिए थे? तो आपको 280-300 तक उस पिच पर बनाना चाहिए था। तो वो जो स्लो पारी थी जो 97 बॉल पर, वो आप देखें तो नहीं बने थे एक भी बाउंड्री। तो वही इंडिया को चुभी थी और सपना टूटा था वर्ल्ड कप जीतने का अपने होम सॉइल पर। तो केएल कायदा को मैं नहीं रखूंगा। 5 नंबर ऋषभ पंत जाएंगे। 6 पर हार्दिक पांड्या, कुंफू पांड्या। तो हार्दिक पांड्या इज मस्ट इन द टीम टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द टीम। हार्दिक पांड्या रहेंगे ही रहेंगे, एक क्लच प्लेयर है। बड़े मौकों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन हार्दिक पांड्या की तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो 6 नंबर हार्दिक पांड्या। 7 नंबर आप देखें तो मैं अक्षर पटेल के साथ जाऊंगा। यहाँ भी एक मैचअप है, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने को आपने देखा होगा कि रविंद्र जडेजा ना आजकल वाइट बॉल में बॉलिंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, ना बैटिंग से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रविंद्र जडेजा के साथ जाना थोड़ा सा गैम्बल हो सकता है, इसलिए अक्षर पटेल के साथ जाइए। अक्षर पटेल ने T20 वर्ल्ड कप भी आपको जिता के दिया। फाइनल में 47 रन की पारी खेली, विकेट भी ट्रिस्टन स्टब्स को आउट किया, वो 4 छक्के उनको पड़े। लेकिन जो पारी अक्षर पटेल ने खेल के फाइनल में दी थी, वो पारी अगर नहीं आती तो इंडिया उस मैच में 140 130 पर पहुंच, जहां 176 तक पहुंची थी। तो अक्षर पटेल को आपको लाना होगा इस टीम में, प्लेइंग 11 में। फिर 8 नंबर आप कुलदीप यादव के साथ जाइए। कुलदीप यादव इंजरी से वापस आ रहे हैं, उन्होंने जर्मनी जाके सर्जरी कराई थी। बॉलिंग भी उन्होंने नेट्स में शुरू कर दिया है कुलदीप यादव ने। तो बात यहाँ चल रही थी कि कुलदीप यादव नहीं होंगे तो मैं वरुण चक्रवर्ती के साथ टीम जा सकती है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को यहाँ जरूरत नहीं। यहाँ केकेआर की लॉबी नहीं चल रही, क्योंकि ये वरुण चक्रवर्ती आप T20 क्रिकेट में उनको आप लेके आए ही हैं, तो आप वहीं उनको रख रही है। क्यों ये बेकार में वनडे में घुसा रहे हैं? यहाँ एक ही दिक्कत है इंडिया में कि कोई प्लेयर एक फॉर्मेट में अच्छा कर दे तो उसको दूसरे फॉर्मेट में भी, फिर तीसरे फॉर्मेट में जबरदस्ती लाने की कोशिश होती है। घुसेड़ दूँ, कैसे भी ला दूँ, वहाँ भी रन बना दे। अगर अरे सब प्लेयर ऐसे नहीं होते जो तीनों फॉर्मेट में रन बना दे, सबकी अलग अलग काबिलियत होती है। तो वरुण चक्रवर्ती मेरे हिसाब से वनडे के लिए फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि 10 ओवर लगातार फेंकना उनके बस की बात है, लेकिन वो क्या वो लाइन लेंथ पकड़ पाएंगे, वो क्या मेंटेनेंस कर पाएंगे? क्योंकि T20 की बॉलिंग अलग होती है। T20 की बॉलिंग यहाँ रहेगी, वनडे की बॉलिंग यहाँ रहेगी। आप देखिए तो राशिद खान T20 में बड़े सक्सेसफुल बॉलर हैं, लेकिन जहाँ वनडे की बात आती है, राशिद खान उतने डेंजरस बॉलर नहीं होते हैं। क्योंकि T20 और वनडे में एक अंतर है, क्योंकि T20 में बॉलर्स के अगेंस्ट बैट्समैन मारने जाते हैं और विकेट फेंकते हैं, लेकिन वनडे में ऐसा भी है कि बैट्समैन आराम से सिंगल डबल रोटेट करके भी रन बना सकते हैं, डिफेंस करके भी रन बना सकते हैं। तो वनडे में वरुण चक्रवर्ती नहीं आने चाहिए। कुलदीप यादव आप जाइए 8 पर। और फिर 3 पेसर। आप देखिए 3 पेसर का चुनाव कैसे होगा। आप देखिए बुमराह, शमी, सिराज, अर्शदीप, 4 सीमर हैं और 3 सीमर आपको फिक्स करना है। तो इसका चयन कैसे होगा? क्या बुमराह का तो फिक्स है, अब क्या आप बुमराह को आप छोड़ दें तो शमी, सिराज और अर्शदीप, इसमें तीनों में से आप किस 2 पेसर के साथ जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? आप शमी सिराज के साथ जाएं या सिराज अर्शदीप के साथ जाएं कि शमी अर्शदीप के साथ जाएं, ये कैसे तय होगा? ये तय होगा इंडिया की सीरीज के साथ, जो इंग्लैंड के साथ होगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। उसमें बुमराह नहीं होंगे तो शमी, सिराज, अर्शदीप को खिलाया जाएगा। अगर वो पैमाना दर्ज होगा उस सीरीज की परफॉर्मेंस से कि उस सीरीज में तीनों में से जो भी 2 अच्छे करेंगे, वो बुमराह के साथ आपको चैंपियंस ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। अगर सिराज ने अच्छा किया तो सिराज भी शमी खेलेंगे, अगर अर्शदीप ने सही किया तो अर्शदीप भी खेलेंगे। तो जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा उस तरह की वो थोड़ी सी प्रैक्टिस वाली सीरीज होगी, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले थोड़ी सी प्लेइंग 11 बनानी वाली सीरीज होगी। तो उस सीरीज में काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इंग्लैंड की टीम वाइट बॉल क्रिकेट में अभी बहुत ज़्यादा पीक पर है। या वो T20 क्रिकेट की बात करें या ODI क्रिकेट की बात करें, टेस्ट क्रिकेट अभी इंग्लैंड का थोड़ा यहाँ डाउन हो गया है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट इंग्लैंड का बहुत हाई गया है। तो
इंग्लैंड के खिलाफ उतना आसान नहीं होगा इंडिया के लिए T20 सीरीज भी जीतना, क्योंकि सारे इंग्लैंड के मेन प्लेयर जॉस बटलर, जॉनी ब्रेस्टो, यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, जो भी आदिल रशीद, कितने यहाँ मेन प्लेयर हैं, फिलिप सॉल्ट, तो सभी मेन प्लेयर इस सीरीज में आ रहे हैं इंडिया के खिलाफ, तो जीतना काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया के लिए। क्या मैं आपको एक और रिकॉर्ड बता दूं, यहाँ पर मीम्स बनते हुए आपको नजर आ रहे हैं कि जैसे जीजी हीरा, गौतम गंभीर हीरा में श्रीलंका से सीरीज हमने 27 साल बाद हारा, न्यूजीलैंड से 3-0 क्लीन स्वीप हुए, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 10 साल बाद हारे, तो क्या जीजी ईरा में 10 साल से हम लोग इंग्लैंड से भी T20 सीरीज नहीं हारे हैं, तो क्या हम लोग इंग्लैंड से भी T20 सीरीज हार जाएंगे जीजी ईरा में? क्या ये हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम हलवा नहीं है, इंग्लैंड की टीम अच्छी है, सारे मेन प्लेयर्स इंग्लैंड की इस टीम में हैं, तो हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका जिसको आपने हराया था, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश जिसको आपने हराया था, एज कम्पेयर टू श्रीलंका जिसको आपने हराया था। तो तीनों टीमों से अच्छी टीम यहाँ पर इंग्लैंड की है, तो इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो क्या ये रिकॉर्ड टूटेगा? उम्मीद करते हैं कि ना टूटे, इंडिया वो सीरीज जीते जो 22 जनवरी से होने वाला है। और आने वाले वनडे सीरीज की मैंने बात की कि 6 फरवरी से वो होगा, 6 फरवरी को पहला मैच, फिर 9 फरवरी को दूसरा मैच, फिर 12 फरवरी को तीसरा मैच। तो वो आप देखिए 2-2 दिन का गैप यहाँ पर रखा है, 6 को है, फिर 7-8 गैप, फिर 9 को है, फिर 10-11 गैप, फिर 12 को है, तो 2-2 दिन का गैप तीनों मैचेस में रखा गया है। तो ये भी बात होगी, यही सब बातें थी मैंने आपको बताई। तो आप देखिए कि एक बात और है कि क्या इंडिया वहाँ एक, मैंने आपको 15 बताया ना, तो वहाँ एक बदलाव हो सकता है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल एक टाइप के आइडेंटिकल बॉलर्स हैं। क्या इंडिया अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा में से एक ही प्लेयर सेलेक्ट करे, या वो रविंद्र जडेजा को सिलेक्ट करें या अक्षर पटेल को सिलेक्ट करें? मुझे आपसे पूछिए तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा अक्षर पटेल को। तो उस दोनों को ना सिलेक्ट करके 15 में इंडिया एक को बाहर करके वाशिंगटन सुंदर के साथ भी जा सकती है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, या वो ऑफ स्पिन का ऑप्शन मिलाते हैं, और इंडिया में एक भी ऑफ स्पिनर अभी इस स्क्वाड में नहीं है। तो ऑफ स्पिनर की जो लेफ्टी के खिलाफ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनको लाया जा सकता है। और बैटिंग भी वाशिंगटन सुंदर काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों को ना लेके एक ही को लेके फिर वहाँ वाशिंगटन सुंदर, और प्लेइंग 11 भी एक चीज़ हो सकता है। आपने देखा होगा तो इंडिया में ये काफ़ी लंबे समय से प्रार्थना चल रही है कि इंडिया को 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए। आपने वर्ल्ड कप 2023 में भी देखा होगा, तो शमी को आपने शुरू में नहीं खिलाए थे मैचेस। क्यों नहीं खिलाए थे? क्योंकि हार्दिक पांड्या एजेड नहीं थे। शार्दुल ठाकुर को आप 8 नंबर पर खिला के वर्ल्ड कप शुरुआत किया 2023 का। शमी तो तब खेले जब हार्दिक पांड्या बीच वर्ल्ड कप बांग्लादेश के मैच में इंजर्ड हुए, तो वहाँ से आपको हार्दिक पांड्या का एक बैकअप चाहिए था, क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी करते हैं, लेकिन आपके पास हार्दिक पांड्या का कोई भी बैकअप नहीं था। आप गए सूर्य कुमार यादव के साथ, जो कि एक ब्लंडर डिसीजन था। सूर्य कुमार यादव ने कुछ परफॉर्मेंस ना फाइनल में किया ना पूरे वर्ल्ड कप में किया। 3 डक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बनाए थे उस वर्ल्ड कप से पहले, तो उस वर्ल्ड कप सॉरी नहीं, पहले 2023 में वर्ल्ड कप से 2022 वाले सीरीज में बनाए थे। तो श्रेयस यहाँ पर सूर्य कुमार यादव के साथ ब्लंडर हो गया, आपको हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट मिला नहीं, इसलिए आप वैसे बॉलर के पास गए। आप इंडिया 5 बॉलर के साथ खेल रही थी, तो भारत को एक ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो 10 ओवर लगातार फेंके। हार्दिक तो 10 ओवर फेंकते नहीं, तो इसलिए शमी के साथ जाना पड़ा। फिर इंडिया की बैटिंग 7 नंबर तक ही रहती थी, फिर 7 नंबर से एक लंबा टेल शुरू हो जाता था। आपको पता ही होगा कि इंडिया की टेल काफ़ी लंबी हो जाती है। इंडिया के पास वो ऐसे बॉलर्स नहीं हैं जो बैटिंग भी कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास स्टार्क है, कमिंस है, जो बॉलर भी बैटिंग भी कर सकते हैं। उधर इंग्लैंड के पास जोफ्रा आर्चर है, आदिल रशीद है, उधर न्यूजीलैंड के पास साउदी थे, तो ये लोग सेंटनर थे, तो ये लोग ऐसे बॉलर थे जो बैटिंग भी कर सकते थे। तो इंडिया के पास ऐसे बॉलर्स नहीं थे, इसलिए इंडिया 8 नंबर तक यहाँ पर बैटिंग लेके चलती थी। तो ये भी हो सकता है कि इंडिया 8 नंबर तक इस टूर्नामेंट में भी यहाँ पर बैटिंग खिलाए, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि आप अपनी बॉलिंग स्ट्रांग कीजिए। आपको बॉलिंग ही वर्ल्ड कप जीता है, कोई भी टूर्नामेंट जीता है, वर्ल्ड कप हो या चैंपियंस ट्रॉफी हो या कोई भी टूर्नामेंट या T20 वर्ल्ड कप हो, आप बॉलिंग स्ट्रांग कीजिए। तो मैं वही बोल रहा था कि हो सकता है कि आप अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को दोनों को साथ ना खिलाएं। आप हो सके तो वाशिंगटन सुंदर को भी ले जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है।
अंदर से, और आप वाशिंगटन सुंदर के साथ 8 नंबर जा सकते हैं। और आप 2 पेसर के साथ ही खेलें, बुमराह और शमी। आप सिराज के साथ ना जाएं, आप अर्शदीप के साथ ना जाएं, आप बुमराह शमी के साथ ही खेलें, ऐसा हो सकता है। और फिर आप 3 स्पिनर आपके टीम में हो जाएंगे। कौन कौन? 3 स्पिनर नहीं होंगे, सॉरी, आप 3 स्पिनर हो जाएंगे, क्योंकि कुलदीप यादव भी हो जाएंगे, फिर अक्षर पटेल भी, और वाशिंगटन सुंदर भी। रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक प्लेइंग 11 में नहीं खेलेंगे। आप T20 वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि सेम प्लेइंग 11 में दोनों खेल गए थे, लेकिन वनडे क्रिकेट में नहीं खेलेंगे अक्षर पटेल और रविंदर जडेजा एक ही 11 में, क्योंकि दोनों एक टाइप के आइडेंटिकल बॉलर हैं, दोनों लेफ्ट आर्म पेसर। और मुझे लगता है कि रविंदर जडेजा को अब वाइट बॉल फॉर्मेट से संन्यास ले लेना चाहिए इस टूर्नामेंट के बाद, क्योंकि उनकी जगह वाइट बॉल फॉर्मेट में नहीं बनती है। सॉरी, रविंदर जडेजा। तो आप देखिए, तो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर प्लेइंग 11 में हो सकते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि इंडिया 2 ही पेसर के साथ खेले, बुमराह और शमी, और हार्दिक पांड्या आपके तीसरे पेसर हो जाए, और फिर 3 स्पिनर, 3 पेसर, 2 पेसर, 1 मीडियम पेसर और 3 स्पिनर। ऐसा भी आपको कॉम्बिनेशन दिख सकता है, बजाय कि 3 पेसर और 1 मीडियम पेसर रहे। ये भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब तो कंडीशन देखने होंगे। इंडिया, देखिए, इंडिया को अगर 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए तो फिर आपको 3 स्पिनर के साथ जाना होगा। अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर एक टीम में आप खेलते हुए नजर आ सकते हैं, और उधर कुलदीप यादव, और फिर आप 2 पेसर, जसप्रीत बुमराह और उधर मोहम्मद शमी। तो ये भी हो सकता है। देखना होगा कि मैनेजमेंट क्या सोचती है, गंभीर क्या सोचते हैं, कप्तान रोहित शर्मा क्या सोचते हैं। और गंभीर के लिए भी ये टूर्नामेंट बहुत ज़रूरी है। अब मुझे लगता है कि गंभीर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट में, जैसा WTC जो किया था इन्होंने सीरीजेस में न्यूजीलैंड और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ, नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी कोचिंग दाव पर लगी है। क्योंकि ये इंडिया टूर्नामेंट नहीं जीती तो कुछ प्लेयर सैक हों या ना हो, लेकिन गंभीर सैक होंगे। आप सोचिए क्यों सैक होंगे? क्योंकि अगर रोहित शर्मा ने बैट से रन बना दिए, कोहली ने बैट से रन बना दिए, और इंडिया नहीं भी जीती, तो आप किस मुंह से रोहित शर्मा और कोहली को बाहर करेंगे? सोचिए, वनडे टीम से, और गंभीर उधर सैक हो जाएंगे। तो अब पॉलिटिक्स नहीं होगी, एकजुट टीम होगा, खेलेगी ये टूर्नामेंट। अब ये टूर्नामेंट जीतना मस्ट हो गया है, और ये आपको जीतना ही होगा ये टूर्नामेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट 19 फरवरी से आपको देखने को मिलेगा ऑन स्टार स्पोर्ट्स। और मैं आपको बता दूं, चैंपियंस ट्रॉफी से एक और भी खबर आ रही है कि ये पैट कमिंस, जो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पेसर हैं, हो सकता है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी मिस करें, क्योंकि उनको एंकल इंजरी हो गई है यहाँ पर पैट कमिंस को। तो हो सके पैट कमिंस चैंपियंस ट्रॉफी मिस करें, डाउटफुल है, अभी कंफर्म खबर नहीं आई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से यहाँ पर। तो उस खबर की पुष्टि होने में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि आज 9 तारीख हो गई, बस 2 दिन और इंतजार कीजिए। शायद एक ही दिन आपको इंतजार करना हो, 11 तारीख को टीम आ जाए चैंपियंस ट्रॉफी की, ये भी हो सकता है। सभी को 12 जनवरी तक टीम अनाउंस करनी ही है। तो हो सके कि इंडिया की टीम भी परसों आ जाए, या 2 फेज में टीम अनाउंस हो, 11 को T20 सीरीज की हो और 12 को चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे सीरीज की टीम अनाउंस हो। तो ये भी हो सकता है, लेकिन 2 दिनों से ज़्यादा का समय आपको नहीं लगेगा। सारी टीमें 12 जनवरी तक आ जाएंगी, और फिर हम लोग 1 बाय 1 डिटेल डिस्कशन सभी टीमों का, स्क्वाड के बारे में करेंगे। आपको कंटेंट यही मिलेगा। इसलिए तो बोलता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इससे डिटेल डिस्कशन मुझे नहीं लगता कोई आपको ये करके देगा। आधे आधे घंटे के वीडियोस, एक डिटेल डिस्कशन, प्लेयर बाय प्लेयर, हर प्लेयर की क्या कमजोरी, हर प्लेयर की क्या नाकामी, सबके बारे में हम लोग बात करते हैं। और पैट कमिंस को देखना होगा कि क्या करते हैं, और पैट कमिंस देखना होगा क्या करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। मुझे लगता नहीं है कि वो अब खेल पाएंगे। और जॉस हेजलवुड को जो इंजरी थी, जॉस हेजलवुड विल कम बैक। जॉस हेजलवुड आप आ रहे हैं, तो जॉस हेजलवुड इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। पैट कमिंस रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जॉस हेजलवुड रहेंगे। और आज से एशिया 2020 भी शुरू हो रहा है। रात के 9 बजे से मैचेस शुरू होंगे स्टार स्पोर्ट्स पर। वो मैचेस आपको देखने को मिलेंगे स्टार स्पोर्ट्स 2 पर, देखने को मिलेंगे स्टार स्पोर्ट्स 3 पर नहीं। हॉट स्टार और स्टार स्पोर्ट्स 2 पर आपको मैचेस देखने को मिलेंगे एशिया 2020 के लिए। तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई आप सभी के साथ।
और सारी बातें मैंने आपको वीडियो में बता दी। तो अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जाइए, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले उसका लिंक मिले। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। कल मैं फिर आपके साथ जुड़ूंगा एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।